समास पहचानने का। ठीक है, बहुत सा हम लोग कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि ये कौन सा समास होगा। तो आज इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि आपका समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगा समास पहचानने में। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को चलना है नीलकंठ। तो नीलकंठ को हम समास विग्रह करते हैं तो नीलाकंठ, नीलाकंठ, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। लेकिन अगर इसे हम कहेंगे, कोई कहेगा कि नीलकंठ का बहुब्रीहि समास बनाइए, तो हम बनाएंगे नीला है कंठ जिसके, नीला है कंठ जिसके, अर्थात शंकर भगवान, अर्थात शंकर भगवान। आगे है, अगर आपको बताया जाए कि महात्मा का कर्मधारय समास क्या होगा, तो महान आत्मा, महान आत्मा। लेकिन बताया जाएगा कि बताओ कि बहुब्रीहि समास क्या होगा, तो इसको हम बनाएंगे महान है आत्मा जिसके, अर्थात मां, मां से बड़ा आत्मा किसी का नहीं होता है। चलिए आगे है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। देखिए, द्विगु समास में भी त्रिलोचन लिखा हुआ है और बहुब्रीहि समास में भी त्रिलोचन लिखा हुआ है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इनको बता दिया गया है कि त्रिलोचन का अगर द्विगु समास कहेगा तो तीन लोचनों का समूह, लोचन माने आंख, लोचन माने आंख, और त्रि माने तीन, यानी जहां पे तीन आंख होगा उसको बोलेंगे तीन लोचनों का समूह। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास बनाने के लिए आ जाएगा तो बोलेंगे तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, यानी तीन आंख वाले व्यक्ति कौन है? शंकर भगवान। आपको डॉट एकदम क्लियर हो गया? नहीं ना फंसिएगा। चलिए आगे है दशानन, यानी 10 आनन का समूह, यानी 10 गो मूड़ी का समूह, 10 तो मूड़ी का समूह, ये हुआ दशानन। तब हुआ द्विगु समास। कौन समास? लेकिन इसका बहुब्रीहि समास करना रहेगा तो 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो बच्चों आप बताएंगे कि कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास में अंतर समझ में आ गया? द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर आ गया? तो जितने अच्छे तरीका से समझ में आया है उतने अपने लिए आप क्लैपिंग करें।